हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप लोग की पढ़ाई लिखाई मुझे उम्मीद है कि आप लोग का अच्छा चल रहा होगा। इस समय हम लोग क्लास 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एनिमल किंगडम, जिसमें लेक्चर 3 है। और आज तीसरे लेक्चर में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन जीवों का किया गया है, एनिमल का किया गया है। इसके हम लोग 3 पॉइंट पढ़े हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चौथा पॉइंट, नंबर ऑफ जर्म लेयर। आपने पढ़ लिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, बॉडी प्लान के आधार पर और सिमेट्री के आधार पर। ये तीनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, आपने देखा था टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, आर्गन लेवल, आर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद से हम लोगों ने बॉडी प्लान में देखा था कि 2 तरह का बॉडी प्लान देखने को मिला था। एक था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, बॉडी प्लान में आपने देखा था एक ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और एक आपने देखा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। उसके बाद से हम लोगों ने सिमेट्री को देखा। जो सिमेट्री था वह हमने देखा कि कुछ एसिमेट्रिकल होते हैं, जो पोरीफेरा होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। इसी तरह से रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, इनके बारे में विथ एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ जर्म लेयर के आधार पर किस तरह से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। तो नंबर ऑफ जर्म लेयर के आधार पर अगर हम देखें तो एक होते हैं डिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एक जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे आप देखेंगे अगर, तो इसमें जो सबसे ऊपर का जो आप देख रहे हैं यह एक्टोडर्म होगा। ये जो बाहर का जो लेयर आप देख रहे हैं इसमें एक्टोडर्म होगा, एक्टोडर्म। उसके बाद ये अंदर का आप देखेंगे तो क्या होगा, एंडोडर्म। केवल 2 तरह के जर्म लेयर होते हैं, एक एक्टोडर्म होगा, एक एंडोडर्म होगा, ठीक है। और बीच में देखेंगे एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होगा। ये बीच में आप देखेंगे अनडिफरेंशिएटेड सेल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं, मीजोग्लिया। इसको हम मीजोग्लिया भी कहते हैं या अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर सेल भी कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं और अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर सेल होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। ये आपको सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है और टीनोफोरा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा आप याद रखेंगे, इसमें डिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें डिप्लोप्लास्टिक का, जो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं इनके अगर बॉडी का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे बाहर आपको दिखेगा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म दिखेगा। अंदर की तरफ आप देखेंगे तो अंदर की तरफ जो है ये क्या है, एंडोडर्म है। और बीच वाला जो है यहाँ क्लियर हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगा जिसको मीजोडर्म कहते हैं, मीजोडर्म। तो चूंकि यहाँ 3 लेयर है, 1 2 3, ठीक है। 3 लेयर आप देख रहे हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इसलिए ऐसे जीव को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और जिसमें 2 लेयर दिख रहा है इनको बोलते हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और बीच में आप देखेंगे जो संरचना दिखाई दिया है इसको हम गट कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गट कहते हैं, ठीक है। ये गट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ जर्म लेयर की तो एक डिप्लोप्लास्टिक होगा, डिप्लोप्लास्टिक का फिगर से आपको क्लियर होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म होगा, इसमें मीजोडर्म नहीं होगा, उसको मीजोग्लिया कहेंगे, जो अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर सेल होता है,
ठीक है। अगर हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म है। ये जो बॉडी वाल आप देख रहे हैं, बॉडी वाल अगर देखेंगे तो सबसे बाहर एक्टोडर्म है, उसके बाद मीजोडर्म है, और ये वाला देख रहे हैं एंडोडर्म है, और ये जो बीच में खाली जगह देख रहे हैं इसको हम गट कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो प्लेटी हेलमिन्थेस टू आप कॉर्डेटा देखेंगे तो कॉर्डेटा में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ सीलोम। अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ सीलोम की, अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ सीलोम, ठीक है, सीलोम की बात करें तो सीलोम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। ठीक है, तो दो तरह का आपको सीलोम देखने को मिलेगा अगर हम सीलोम की बात करें। ठीक है, तो एनिमल में आप देखेंगे तो लगभग जो है 2-3 तरह का सीलोम आपको देखने को मिलेगा। एक में सीलोम जिसमें एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एसीलोमेट, एसीलोमेट बोलते हैं। जो बॉडी कैविटी होता है, बीच में गैप होता है, उसी को सीलोम बोलते हैं। तो एक में जिसमें एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एसीलोमेट कहते हैं। जो एसीलोमेट होते हैं आप देखेंगे कि उसमें ऐसे बॉडी प्लान देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आप देखेंगे कि सबसे बाहर जो है, सबसे बाहर एक्टोडर्म होगा, एक्टो होगा, और उसके बाद अंदर की तरफ देखेंगे तो मीजो होगा, और बीच में कोई भी कैविटी नहीं होगा, पूरा एक फ्लूइड से भरा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट में आप देखेंगे तो सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया। सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है और टीनोफोरा में देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सीलोमेट की, अगर हम बात करें सीलोमेट की, दूसरा अगर ये पहला हो जाएगा, ये कर लीजिए इसको, ये बी हो जाएगा। सीलोमेट की अगर हम बात करें तो जो सीलोमेट होते हैं आप देखेंगे तो सबसे बाहर आपको एक लेयर दिखेगा इस तरह का, सबसे बाहर की तरफ दिखेगा। तो जो सबसे बाहर का आप देखेंगे लेयर, वो हो जाएगा एक्टोडर्म। क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म। उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट, बीच में आप देखेंगे कि किस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, एक्टोडर्म दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ एंडोडर्म भी दिखेगा। आप देख रहे हैं ये मीजोडर्म हो गया, ये क्या हो जाएगा, मीजोडर्म हो जाएगा। एक एक्टोडर्म दिखेगा और एक मीजोडर्म दिखेगा, और बीच में आप देखेंगे तो मीजोडर्म, उसके बाद एंडोडर्म। ठीक है, और बीच में ये जो कैविटी आप देख रहे हैं, खाली जगह, इसी को बोलते हैं सीलोम। तो सीलोम, इसमें कैविटी दिखेगा, इसी में बहुत सारे जो बॉडी ऑर्गन होते हैं या ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो सब पाए जाते हैं इसी कैविटी में, तो ये सीलोम इसी को बोलते हैं। तो यह आप देखेंगे एनेलुडा टू कार्डोटा में दिखेगा। मैक्सिमम जो एनिमल होते हैं उसमें वो सीलोमेट होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटी हेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। एक और इसमें विशेष तरह का संरचना पाया जाता है, उसको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरा जो होगा उसको क्या कहेंगे, स्यूडोसीलोमेट। जो स्यूडो होगा, स्यूडो का मतलब होता है झूठा। क्या होगा स्टूडेंट, झूठा। ठीक है, स्यूडो का मतलब झूठा। ठीक, तो इसलिए इसको हम स्यूडोसीलोमेट कहेंगे। और स्यूडोसीलोमेट देखेंगे तो इसमें एक विशेष तरह की ऐसे आपको संरचना देखने को मिलेगी स्टूडेंट। आप देखेंगे तो ऐसे आपको एक संरचना देखने को मिलेगा, और इसमें जगह जगह पैचेस के रूप में कुछ संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। ठीक है, मीजोडर्म में आप देखेंगे तो मीजोडर्म जो होता है वो पैचेस के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे, ये तो एक्टोडर्म हो गया, एक्टोडर्म हो गया। अब मीजोडर्म आप देखेंगे स्टूडेंट तो जगह जगह इसमें पैचेस के रूप में, ठीक है,
जगह जगह इसमें पैचेस के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, मेसोडर्म फाउंड इन पैचेज। तो जो मेसोडर्म आप देख रहे हैं ये देखेंगे तो पाउच लाइक स्कैटर्ड पाउच, इसको हम कहेंगे ये स्कैटर्ड पाउच है, स्कैटर्ड पाउच। इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे जो एसके हेलमिंथीज होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो एसके हेलमिंथीज होते हैं, एसके हेलमिंथीज जो होते हैं उसमें आप देखेंगे जो एसके हेलमिंथीज होते हैं उसमें स्यूडोसिलुमिड संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें 6ठे नंबर का, तो आप देखेंगे सेगमेंटेशन के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आइए अब उसको हम लोग देखते हैं कि सेगमेंटेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। अब हम अगर इसके 6वें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखें, अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो 6ठा पॉइंट है वो है सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन को हम मेटामर्स भी कह सकते हैं स्टूडेंट, या इसी को हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो पूरे एनिमल किंगडम में देखा जाता है हमको 3 कैटेगरी का सेगमेंट देखने को मिलता है, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मतलब बॉडी प्लान ऐसा हो कि सेगमेंट बाहर से भी दिखे अंदर भी दिखे। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसा होता है कि सेगमेंटेशन केवल जो जीव होगा, एनिमल होगा, उसके बाहर सेगमेंट दिखेगा, बाहर से लगेगा कि वो खंडवत है लेकिन अंदर सेगमेंट नहीं दिखेगा। ठीक है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो बाहर से उनकी बॉडी एकदम प्लेन दिखेगी लेकिन अंदर से वो क्या होते हैं, इंटरनली वो सेगमेंटेड होते हैं। इस आधार पर जो है जीव को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। आपने देखा होगा एनेलिडा, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा में आपने केचुआ को देखा होगा, उसमें आप देखेंगे कि उसका बॉडी पूरा सेगमेंट आप एक्सटर्नली बड़ी अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं दिखाई देता है। इसी तरह से आप देखेंगे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में भी देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा फाइलम ये है आर्थ्रोपोडा, इसमें भी आपको देखने को स्टूडेंट मिलता है सेगमेंट। और उसके बाद आप देखेंगे कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा में भी आपको देखने को मिलेगा, कॉर्डेटा में भी सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ये 3 फाइलम याद रखिएगा, इसमें जो है सेगमेंट्स आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम 7वें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें, नोटोकार्ड। आप देखते हैं कि जो नोटोकार्ड होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक में प्रेजेंट होता है, एक में एब्सेंट होता है। जिसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डेटा। क्या कहते हैं, कॉर्डेटा। और जिसमें नोटोकार्ड एब्सेंट होता है उसको क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा। क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा। और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा से आप देखेंगे तो फाइलम पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक देखने को मिलता है। फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा 2 आपके एनसीईआरटी में देखिए एसके हेलमिंथीज तक दिया है। ठीक है, सॉरी इकाइनोडर्मेटा तक दिया है, लेकिन उसमें अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पोरीफेरा 2 हेमिकॉर्डेटा भी कर सकते हैं, इसको हेमिकॉर्डेटा को भी इंक्लूड कर सकते हैं, हेमिकॉर्डेटा। तो याद रखिएगा पोरीफेरा 2 हेमिकॉर्डेटा, यह एक मॉडिफिकेशन आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फाइलम पोरीफेरा 2 हेमिकॉर्डेटा में हम देखेंगे तो नोटोकार्ड एब्सेंट रहता है, इसको हम नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत रखेंगे। और जिसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट, उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्डेटा कहेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम एक एक फाइला, जो 11 फाइला बताए थे, एक एक फाइला डिस्कस करेंगे। अब कल लेक्चर 4 से हम स्टार्ट करेंगे पोरीफेरा। आप जानते हैं कि जो फर्स्ट फाइला है पोरीफेरा, इसके मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो मेराइन होते हैं, उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, इनको पोरस एनिमल कहते हैं। इसमें 2 तरह के पोर होते हैं, आस्कुलम, एक ऑस्ट्रिया होता है, एक आस्कुलम होते हैं। आप देखेंगे कि इसमें इनका जो, अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन,
तो आपको मैंने बताया था कि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ देखने को मिलता है। कैसे एक सेल जो है हर तरह का कार्य करता है, ये इवोल्यूशन की कड़ी में एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको बहुत ही क्लियर स्पष्ट हो रही होगी। तो पुनः मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।